आप लोगों के दौर में भी एक वाक़या आया था, 2 दरख्त गिराए थे बालाकोट में, फिर 2 उनके जेट गिराकर अब भरपूर जवाब दिया गया था, दुनिया को दिखाया था ऑपरेशन स्विफ्ट। और थोड़ा सा उसकी यादें मैं चाहूँगा ताज़ा करें, बताएं उस वक्त। अब भी जैसे रिलैक्स है हमारे यहाँ, तो पॉलिटिशियन अवाम सभी रिलैक्स है, बस एक पेज पर ज़रूर है, आर्मी भी मुकम्मल तौर पर भारत को बेनकाब कर रही है। उस वक्त भी यकीनी तौर पर ऐसी ही सिचुएशन थी, सब एक प्लेटफॉर्म पर फौरी तौर पर आ गए थे? उस वक्त हम हुकूमत में थे और उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया था एयर चीफ को कि अगर कोई इंडियन एडवेंचर होता है तो इस सूरत में आप रिस्पॉन्ड करें और भरपूर तरीके से रिटेलिएट करें। और फिर हमारी आर्मी ने भी, आपको याद होगा कि आके उन्होंने कहा था कि वी विल सरप्राइज यू अगर आप ऐसा करेंगे तो, और वो फिर सरप्राइज दिया भी गया उनको। तो अभी सरप्राइज मेरा ख्याल है इंडिया भूला नहीं होगा। लेकिन कहने की बात यह है कि जज्बाती तकरीरें और ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और दोनों के अंदर ये इतनी सोच समझ होनी चाहिए कि अगर आप किसी न्यूक्लियर स्टेट के साथ मिस एडवेंचर करेंगे तो वो बात कहीं भी जा सकती है। तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त आए कि कोई न्यूक इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े फ्रॉम द अदर साइड। लेकिन ये मामला है बहुत नाजुक और दोनों तरफ इस आग को या इस टेम्परेचर को ठंडा करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर से हिंदुस्तान की तरफ से, क्योंकि आग लगाई उन्होंने, हमने तो कुछ नहीं कहा, ये आग तो उन्होंने लगाई, हमने तो रिस्पॉन्ड किया। और जाहिर है कि हमारा रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा होना था, क्योंकि अगर हम कोई हल्का या मेलो या माइल्ड रिस्पॉन्ड करते तो उससे वो इंडियन मॉरली वो फतह उनकी होती कि ये पाकिस्तान डर गया या कोई ऐसी चीज़ है। जबकि पाकिस्तान ने बड़ा अक्लमंदी और दानिशमंदाना तरीके से जो हुकूमती सतह के ऊपर है या जो आर्मी की लेवल के ऊपर जो रिस्पॉन्ड किया गया है, वो एक बहुत सोचा समझा और बहुत दानिशमंदाना तरीके से रिस्पॉन्ड किया है सो फार। और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इसी दानिशमंदी के साथ रिस्पॉन्ड करते रहेंगे। लेकिन इंडियन मीडिया ख़ास तौर से, क्योंकि वहाँ तो इंडियन मीडिया पे तो लगता है कि जी वो बस अभी अभी बटन दबाएं और न्यूक्लियर चलाएं और पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दें। कोई कह रहा है हम बलूचिस्तान तोड़ देंगे, कोई कहता है जी हम कश्मीर के साथ वो गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, हम वो भी ले लेंगे। ये किसी के बाप का नहीं है, ये आके यहाँ पर अटैक करेंगे और आकर ले जाएंगे। हमारे पास हमने अपना खून पसीना बहा के अपने आप को, बिल्कुल पाकिस्तानी नेशन ने अपना खून देकर ये एटम बम और ये सारी चीज़ें बनाई हैं और इसकी हिफाजत करना जानते हैं। और ये हमने शादी पे चलाने के लिए नहीं बनाया था, हमने किसी मेहंदी पे या रुखसती पे नहीं चलाना था। ये अगर हिंदुस्तान ने ऐसी कोई बेहुदा हरकत की तो उसको भरपूर और तगड़ा जवाब दिया जाएगा। वो हमें राफेल से डरा रहे हैं, हमारे पास उससे तगड़े जहाज आ गए हैं, हमारे पास P9 भी आ गए हैं, P17 भी आ गए हैं, JF-17 थंडर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद, जो हम उनसे एयरफोर्स में बाय फार सुपीरियर है, बाय फार कोई मुकाबला नहीं है हिंदुस्तानी एयरफोर्स का पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ। और ये बात बिल्कुल ठीक की जनरल साहब ने कि इंडियन आर्मी जो है वो एक बहुत प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, वो तो एक आराम से घर बैठने वाली आर्मी है। जबकि हमारे आर्मी के जो लोग हैं, हमारी आर्मी जो है उन्होंने जंगें लड़ी हुई हैं, उन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाके पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ उन्होंने वहाँ पर रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने जंगें लड़ी हैं, अमन कायम करने की अंदर कोशिश की है। ये तो आराम से घर बैठे रहे हैं। तो ये इनको समझ लेना चाहिए अच्छी तरह पंगा लेने से पहले कि ये कहाँ छेड़ रहे हैं। अगर ये इन्होंने, मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान कुछ करेगा, लेकिन अगर इन्होंने कोई ऐसा मिस एडवेंचर करने की जरूरत की तो 99 से ज़्यादा तगड़ा जवाब हिंदुस्तान को मिलेगा, ये उनको समझ लेना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।